तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। जे श्रूयताम नित्यं गीयताम मुदा चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम् मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। हम लोगों ने श्रीला प्रभुपाद जी से अभी तक जो श्रवण किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर मार्जन के समय में जो समस्त क्रियाएं की, उसके भीतर का जो भावना था, रहस्य था, संदेश था, सभी के लिए उस बात को अभी तक हमने श्रवण किया है। अब उसके बाद में शिला प्रभुपाद जी ने बतलाना प्रारंभ किया कि मार्जन, और फिर दूसरा क्या किया महाप्रभु ने, मार्जन से मंदिर हो गया निर्मल। मार्जन के द्वारा मंदिर हुआ निर्मल। और दूसरा अब बता रहे हैं शीतल जो है, महाप्रभु ने मंदिर को शीतल किस प्रकार से किया। उस शीतलता के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो श्रवण किया वो क्या है, फिर से श्रवण कर लेते हैं थोड़ा सा। एई रूपे एक बार बहु दिनेर संचित बड़ो बड़ो कांकड़। इस प्रकार एक बार बहुत दिनों से संचित बड़े बड़े कंकरों को, तिनकों को
धूली राशि इत्यादि को अच्छी तरह से झाड़ू इत्यादि लगा करके उसको महाप्रभु ने अपने उत्तरीय वस्त्र में लेके, भक्तों ने भी वैसा ही करके उन कूड़े को इतना दूर फेंकवा दिया कि उसमें से कुछ भी पुनः मंदिर की चार दीवारी के आसपास भी ना आ पाए। मंदिर के भीतर में तो प्रवेश क्या करना, मंदिर की चार दीवारी के आसपास भी ना आ पाए, इतना अधिक उसको दूर कर दिया। और दो बार करके मंदिर को पूर्ण रूप में मार्जित किया और फिर जल के द्वारा प्रक्षालन भी कराया, उसमें जल इत्यादि भी अच्छी तरह से डाल दिया। और यदि कोताओ आबार कोनो सूक्ष्म दाग लागिया थाके तज्जन्य तिनि निजेर परिदे शुष्क वस्त्रेर द्वारा घसिया घसिया श्री मंदिर ओ भगवद पीठ स्थान रूप सिंहासन मार्जन कोरिते लागिलन। बाद में उनको लगा कि जहाँ जहाँ पर दाग पड़े हुए हैं उनको भी महाप्रभु ने क्या कर दिया, अच्छी तरह से अपने सूखे हुए वस्त्र के द्वारा घिस घिस करके उन दाग को भी सबको हटा दिया। तो करिया प्रक्षालन मार्जन घर्षण आदिर पर श्री मंदिरे आर धूली कर्णार लेश एमन की एकटी सूक्ष्म दागो नाई। अब ऐसा हो गया मंदिर कि जिसमें एक दाग भी नहीं था, धूली का एक कणा भी नहीं था, कंकर इत्यादि कुछ भी वहां पर नहीं बचा था। मंदिर श्री मंदिर टी स्फटिकवत निर्मल। श्री मंदिर को, भगवान के मंदिर को, राधा कृष्ण के मंदिर को उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से स्फटिकवत, स्फटिक की भांति, स्फटिक मणि की भांति उसको एकदम से निर्मल बना दिया मंदिर को। केवल ताही नहीं, केवल इतना ही नहीं कि उसको निर्मल कर दिया, आबार सुशीतलो होइलो, फिर मंदिर को उन्होंने सुशीतल भी बना दिया। मंदिर सुशीतल बन गया, अर्थात साधकेर हृदयटी, साधक का हृदय रवि तप्त मरुभूमि सम, तापहीन, अर्थात विषय भोग वासना जनित आध्यात्मिक आदि ताप त्रय अनल ज्वाला रहित होइया छे। अब मंदिर जो है वो सुशीतल भी महाप्रभु ने कर दिया। कैसे किया था, हमने जो साधारण श्रवण किया उसमें जल का बहुत अधिक प्रक्षालन किया, जल वहां पर अच्छे से एकत्रित कर दिया और जो प्रणाली का नाली उसमें से बाद में छोड़ा बाहर, पहले भीतर में रख दिया, बार बार छत के ऊपर पानी डाला, दीवारों के ऊपर पानी डाला, फर्श के ऊपर पानी को इकट्ठा रहने दिया, उस प्रकार से उस स्थान को शीतल कर दिया था। अब शीतल करने का अर्थ क्या कह दिया कि जो साधक का हृदय क्षेत्र है उसमें एक तो स्थूल और सूक्ष्म सारा मैला था, वो पहले पूरी तरह से निकाल दिया। अब उसके बाद में दूसरा बोल रहे हैं कि जो साधक का हृदय वो तापित भी है बहुत अधिक, केवल मात्र उसमें मैला हो ऐसी बात नहीं है। मैला पूरी तरह से हटा देने पर भी अब तब भी वो भगवान के बैठने का स्थान नहीं है। किस लिए? क्योंकि वो अभी बहुत अधिक तापित है, तो इसलिए वहां से ताप को भी हटाना पड़ेगा, शीतल करना पड़ेगा। हमारे महाराज जी जब चेतो दर्पण मार्जन श्लोक का अर्थ समझाते थे और उसी की जब व्याख्या करते थे तो सबसे पहले बोलते थे चेतो दर्पण मार्जन भव महादावा अग्नि निर्वापणम। एक हो गया चित्त रूपी दर्पण को मार्जित करना है, उसमें से स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं को निकाल करके फेंक देना है। कैसे होएगा वो? हरि नाम संकीर्तन से।
दूसरा फिर बताया भव महादावा अग्नि निर्वापणम। हरि नाम संकीर्तन का दूसरा जो फल है वो क्या होगा कि जो दावा नल है वो निर्वापित हो जाएगी, पूरी तरह से बुझ जाएगी। तो वहां पर बतला दिया, अग्नि को बुझा दिया। अग्नि को बुझाया कैसे? वो भी हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही होता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही चित्त रूपी दर्पण मार्जित होगा। हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही भव महादावा अग्नि निर्वापित होएगी। फिर तीसरी बात महाराज जी बोलते थे कि तीसरा उसका क्या लाभ होगा? भव महादावा अग्नि निर्वापन श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। तब फिर वही हरि नाम जो है वो क्या करेगा? चंद्र की किरणों की भांति शीतलता प्रदान करेगा। उसमें भी वही का वही बात आया कि एक तो मान लीजिए जंगल, जो हम बात कर रहे थे कि महाराज जी बद्रीनाथ केदारनाथ गए और जंगल में आग लगी हुई दिखाई दी। तो उस समय पहले तो क्या किया? जंगल बिल्कुल साफ था, साफ कर दिया। फिर उसके बाद में जो आग लगी थी उसको, आग को किसने बुझा दिया? वर्षा के जल ने, घनघोर वर्षा के जल ने उसको बुझा दिया। बुझाने पर भी उसके बाद में भी जो ताप है वो रह गया बहुत अधिक। फिर चंद्र की किरणें जब आती हैं तो फिर वो सुशीतलता का विस्तार करती हैं। उसी के अंतर्गत जैसे बताया सारा कुछ किससे हो रहा है? हरि नाम संकीर्तन से। उस हरि नाम संकीर्तन के अंतर्गत ही क्या क्या वस्तुएं आ गई? गुरु पदाश्रय और दीक्षा शिक्षा, फिर विश्रम्भना गुरु सेवा, फिर भक्ति के जो अंगों का पालन, वो सारा कुछ ही उस हरि नाम संकीर्तन के अंतर्गत आ रहा है। इसीलिए महाराज जी जो व्याख्या कर रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, फिर श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जैसे उसकी व्याख्या में यही बात बोल रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अब श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में भगवान की सेवा के उद्देश्य से गुरु महाप्रभु का ही अनुगत्य करते हुए, मुख से कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए, हाथों से सिंसियरली जो सेवा का प्रयास कि जो खराब वस्तुएं सारी उन सबको उखाड़ करके बाहर फेंको और उसको सुशीतल करने के लिए जितना जल चाहिए वो सारा कुछ वहाँ पर लाओ। तो इस प्रकार से सारा कुछ किसके माध्यम से हो रहा है? हरिनाम संकीर्तन, अनुगत्यमय धर्म और सेवा साथ ही साथ में। उसमें कुछ लोग अच्छे से कर पा रहे, उनको महाप्रभु ने कहा आचार्य का कार्य करो। जो अच्छे से नहीं कर पा रहे उनको पवित्र भरदर्शन किया, उनको कहा आप लोग अच्छे से, जो लोग सिखला रहे हैं उनसे सीख लो। इस प्रकार का जो सारा बतलाया इसी को ही कह रहे हैं। इसी के द्वारा क्या होता है? हृदय सुशीतल होता है। क्योंकि नहीं तो जो हम लोगों का हृदय है वो रवि तप्त मरुभूमि सम है, इसलिए उसको तापहीन करना है। आध्यात्मिक आदि ताप त्रय अनल ज्वाला रहित उस हृदय में अब ये जो तीन ताप ये तापित नहीं करेंगे। कौन कौन से वाले? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। एक व्यक्ति जब क्या कर लेगा? स्थूल सूक्ष्म मैले को हटा दिया और जो ये सारी वस्तुएं
ये दुख कष्ट इत्यादि कब तक अनुभव होता है? जब तक एक व्यक्ति शुद्ध रूप में भक्ति का याजन नहीं करता। भक्ति का याजन प्रारंभ होने के साथ ही साथ में महाराज जी हम लोगों को सुना देते थे कि साधन भक्ति की अवस्था में क्या होता है, भक्ति लता के 2 पत्ते निकलते हैं। उन 2 पत्तों का जो नाम है वो क्या है? सबसे पहले क्लेश अग्नि शुभदा। इसका अर्थ क्या है? क्लेश अग्नि का वास्तव क्या नाम आपका? केशव प्रभु बता सकते? उनको माइक दो। बोला प्रभु माइक लो। ये शब्द क्या है? क्लेश अग्नि। इसका अर्थ क्या होता है नवल किशोर प्रभु संस्कृत के अनुसार? इसको सबको क्या कहते हैं एक साथ में? क्लेश कहते हैं। क्लेश अग्नि शब्द का अर्थ क्या हुआ? ना बोल रहे हैं पत्ते हैं, क्लेश अग्नि मतलब क्लेशों को दूर करने वाले। संस्कृत के अनुसार क्या अर्थ होगा नहीं पता। अग का मतलब एक होता है पाप, पाप रहित न क्या अर्थ निकलता है देखो संस्कृत में कि आप उसका व्याख्या करो पहले। अग्नि इसमें आग को नहीं ले रहे? मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को इतना पता है कि ये पॉजिटिव सेंस में है कि उसके द्वारा दूर होती है। अग्नि लगाएगी भक्ति, ये तो बात हो ही नहीं ना, इसलिए उसका अर्थ किंतु संस्कृत से पता चले ना क्या है वो। बोलो। इस प्रकार सुनने से तो क्लेश अग्नि से ऐसे सुना जाता है। आपको कौन बोल रहा है इसका व्याख्या करो। आपने जो भक्ति के साधन भक्ति जब एक व्यक्ति करेगा तो उसके साथ ही साथ में 2 उसके इफेक्ट दिखलाई देंगे। कौन कौन से? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का अर्थ क्या होता है कि सब प्रकार के क्लेश आने पर भी उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा? शुभदा। इसका अर्थ क्या होता है? ऑस्पिशियस। सब प्रकार के शुभ को प्रदान करने वाली, सब प्रकार के कष्टों को पूर्ण रूप में समाप्त करने वाली, और दूसरी तरफ से सब प्रकार के शुभ ही शुभ उत्पन्न करने वाली। इसका नाम क्या बोल दिया? शुभदा। साधन भक्ति का जो सबसे पहला इफेक्ट, साधन भक्ति के समय में एक साधक का जीवन में जो है ये वाला वस्तु पूर्ण रूप में अनुभव में आएगा, अन्यथा उसका साधन प्रारंभ नहीं हुआ। क्या अनुभव में आ जाएगा? क्लेश अग्नि। क्लेश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्लेश सारे मेरे जीवन से चले गए। जैसे कीर्तन में बतला दिया, चौदी के आनंद देखी। क्या कीर्तन प्रारंभ होता है? आत्मनिवेदन ना, ये वाला तुआ पदे करे, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनो परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रही लो, चौदी के आनंद देखी। क्या कीर्तन कहता है? आत्मनिवेदन तुआ पदे करी। जब एक व्यक्ति गुरुपाद पद्म के, शुद्ध गुरुपाद पद्म के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है, आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पण तुआ पदे करे। आपके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने से मेरा क्या हुआ? आत्मसमर्पण तुआ पदे करी होइनु परम सुखी, मैं बड़ा आनंदित हो गया। दुख दूरे गेलो, मेरे सारे दुख चले गए, कोई दुख है ही नहीं। दुख दूरे गेलो चिंता ना रही लो, मेरे को कोई चिंता नहीं रह गई अब। और चौदी के आनंद देखी, मेरे को सब और क्या दिखाई देता है? सब और आनंद ही आनंद है। जैसे एक व्यक्ति को कोई जॉब उसको इच्छा हो, तो इसमें आ गया आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता ना रही लो, चौदी के आनंद देखी। सब तरफ क्या दिखाई देगा? आनंद ही आनंद दिखाई देगा। आगे
अशोक अभय अमृत आधार तोमार चरण द्वय ताहते एकोन विश्राम लभिया छाड़ीनु भवेर भय। अशोक अभय, क्यों ऐसा हुआ? आपके चरण कमल कैसे हैं? अशोक अर्थात जिसका आश्रय लेने से शोक और रह ही नहीं जाता, अशोक हो जाता व्यक्ति। अशोक अभय, अब कोई भय भी रहता नहीं, अभय आ जाता हृदय में। अशोक अभय अमृत आधार, आपके चरण कमलों में से अमृत ही अमृत मिलता है। अशोक अभय अमृत आधार तोमार चरण द्वय, आपके दोनों चरण कमल ऐसे वाले हैं जिस क्या करते हैं? अशोक अभय अमृत के आधार हैं। ताहते एकोन विश्राम लभिया, जब एक व्यक्ति उसमें जाकर के समर्पित हो जाता है तब उसका क्या हो जाएगा? अशोक अभय अमृत आधार तोमार चरण द्वय ताहते एकोन विश्राम लभिया। विश्राम का अर्थ क्या होता है? सब प्रकार से आनंद ही आनंद और किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश नहीं है। एकदम से फ्री माइंड, बड़ा प्रसन्न, चिंता रहित। चिंता ना रही लो चौदी ना। ताहते एकोन विश्राम लभिया छाड़ीनु भवेर भय। मैंने अब क्या किया? पूरी तरह से भय, मेरे को भव का भी भय नहीं रह गया। भव का भय मतलब संसार का, भव से पार होने का, किसी चीज का मेरे को अब भय नहीं रह गया। इस प्रकार का सारा कुछ। तो अभी इसमें बोल दिया क्लेश अग्नि शुभदा, क्या अर्थ निकला? क्लेश को नष्ट करने वाली भक्ति ऐसी है। हाँ, घा तो समझ आ रहा है मेरे को, तो मन में आता था, किंतु संधि विच्छेद करके शब्द क्या निकल रहा है और अर्थ क्या हो रहा है? रमणी मोहन प्रभु को पता है संस्कृत के अनुसार क्लेश अग्नि का अर्थ क्या होता है? न, वो तो समझ आ रहा है, वो तो बहुत समय से सुनता आ रहा, आज किंतु मन में आता कि इस शब्द का अर्थ कैसे निकल रहा है, नहीं पता चलता संस्कृत में। ठीक है, किंतु साधन भक्ति में क्या बता दिया? जब एक व्यक्ति साधन करेगा गुरुपाद आश्रय करके, वास्तविक रूप में गुरु पदाश्रय करेगा, गुरु पाद पद्म उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे और उसको साधन भजन में नियुक्त करेंगे। ये व्यक्ति विश्रम बिना गुरु सेवा करते हुए अपना साधन भजन सेवा इत्यादि सब कुछ करेगा, तो उसका फल क्या दिखलाई देगा? सबसे पहले अपने आप को भी अन्यों को भी सबसे पहले दिखलाई देगा क्लेश अग्नि। इस व्यक्ति के जीवन से क्लेश सारे के सारे पूर्ण रूप में समाप्त हो गए हैं। क्लेश रहा नहीं। जैसे बता रहा था कि किसी एक व्यक्ति को अच्छी एक नौकरी की अभिलाषा थी, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, उसके साथ ही साथ क्या हुआ? एंगेजमेंट प्रॉपर मिल गई, सैलरी अच्छी मिलेगी, जो सब कुछ सुविधा चाहिए वो सारा मिलेगा। उसके साथ साथ क्या हो गया? अब सारा क्लेश चला गया। इसी प्रकार से आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये जो सारे कष्ट, ये सारे क्या होंगे? आएंगे सही, नहीं आएंगे ये नहीं होता। भक्ति का साधन करेगा व्यक्ति तो ये क्लेश आएंगे ही नहीं, ये बात नहीं बोली जा रही। क्लेश अग्नि आएंगे समय समय पर अलग अलग कारणों से, किंतु एक व्यक्ति को वो साधारण व्यक्ति की भांति कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे किसी की माता ने अगर देह त्याग दिया, उनका जैसा दुख होगा, जो साधन भक्ति करने वाला
उसको वैसे वाला नहीं होएगा, जैसे नारद ऋषि को नहीं हुआ। किसी के पिता का कोई वध कर दे, पिता चाहे जितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर उसका वध कर दे पुत्र को क्या होगा? क्रोध आएगा। किंतु जो गुरु पदाश्रय कर लेगा, उसके पिता के दुष्ट होने पर पुत्र जो है वो प्रहलाद महाराज जी की तरह शांत रहेगा और रुष्ट होएगा नहीं भगवान के प्रति, किसी और के प्रति, कि मेरे पिता को क्यों ऐसा आपने कर दिया। उसका अलग हो जाएगा। जब एक व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा, तब उसके प्रति किसी के द्वारा बहुत अधिक क्रोध करने पर भी, कृत्या को फेंका दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज जी के प्रति, किंतु क्योंकि वो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हैं, इसीलिए उनका क्या हुआ? साधारण व्यक्ति की भांति दुर्वासा के प्रति कुछ अपना और कृत्य दिखलाना, उसके लिए बदला लेने की इच्छा करना, ये सारा कुछ नहीं हुआ। उनको उनका स्थिति अलग हुआ। उन्होंने उल्टा क्या मन में विचार लिया कि मेरे कारण इस ब्राह्मण का बहुत कष्ट हुआ, सुदर्शन इसके पीछे पड़ गया। उनको ये मन में आता नहीं कि इसने मेरे प्रति कृत्या फेंकी थी, इसने अकारण मेरे प्रति क्रोध किया, इसने मेरा अहित चाहा, ये सब कुछ मन में नहीं आता। उसका अलग हो गया। तो इस प्रकार से उनको जो ताप है वो तापित नहीं कर पाते। उनके पास में बहुत कुछ वस्तु था, कोई चोरी करके ले गया, तो उसके द्वारा जैसे साधारण व्यक्ति का कुछ चोरी हो जाने से, किसी के द्वारा लिए जाने से जैसे हाय तौबा करना होता है, भक्त का उस प्रकार का नहीं होता, उसका अलग प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? भगवान को समर्पित है। अपने हाथ में कर्तापन वाला जो वस्तु है वो नहीं रखता भक्त। किसके हाथ में रखता है कर्तापन वाला वस्तु? गुरु पाद पद्म भगवान। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पिटाई लगा दी। उन्होंने क्या किया? जो पिटाई लगा रहे हैं उनका भी उल्टा मंगल कामना किया। इस प्रकार से भक्त का अलग हो जाता। कष्ट आने पर भी भगवान को उसके लिए दोष देना, मैं भक्ति करता हूँ तब भी मेरे भगवान सुनते ही नहीं, मेरे को इस प्रकार की विपत्ति में डाल दिया। ऐसी भक्ति करने का क्या फायदा जब भगवान मेरी सहायता करने के लिए भी आते नहीं। ऐसे वाला भक्त का होता नहीं। और वो कष्ट, उसको कष्ट साधारण व्यक्ति की भांति कष्ट नहीं पहुंचाते। किस लिए? क्योंकि वो क्या कर रहा है? शुद्ध भक्ति का अनुशीलन, साधन भक्ति। इसलिए क्लेश अग्नि, क्लेश आते हैं किंतु उसको उस तरह से तापित नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका हृदय कैसा हो रखा है? शीतल, सुशीतल। उस प्रकार की सारी वस्तुएं जो आने पर साधारण लोगों को तापित करती हैं, इसको वो तापित नहीं कर पाती। शारीरिक कष्ट आ जाए, दैवी कोई विपत्ति आ जाए, दूसरे लोगों के द्वारा कुछ आ जाए, उसके द्वारा इनका जो भक्ति साधन, जो भगवान के प्रति समर्पण शरणागति, वो अटल रहती है, वो और अधिक वर्धित होती है, वो कभी भी कम नहीं होती। भगवान में दोषारोपण नहीं होता, अपने प्रति उल्टा अधिक दोषारोपण होता है कि मेरे किस किस प्रकार के पाप, क्या क्या करके मैं आया हुआ हूँ। अब उसका फल धीरे धीरे मेरे सामने आता। हे प्रभु, अच्छा ही है मेरे वो सारी चीजें जो हैं कट जाएं, अच्छा है। तो उसका चित्तवृत्ति अलग प्रकार का होता है। इसी को बोल रहे हैं कि इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है? साधक का हृदय रवि तप्त मरुभूमि सम जो है वो वैसा नहीं रह करके अब तापहीन, और विषय भोग वासना से उत्पन्न जो आध्यात्मिक आदि ताप त्रय अनल आते हैं, उस ज्वाला से भी रहित हो जाता है। ताप ये आते क्यों हैं?
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में आते किस लिए हैं? क्योंकि उसने पहले क्या किया हुआ है? विषय भोग। विषय भोग वासना जो है उसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। कोई बाढ़ में एकदम से मर गया, हम लोग यहाँ पर बाढ़ आई नहीं, हम मरे नहीं, तो वहीं पर बाढ़ क्यों आई और हमारे पास क्यों नहीं आई? वहीं पर भी, जहां पर भी बाढ़ आई, जब केदारनाथ में असुविधा हुई थी बहुत अधिक 2004 न 5 में न कब नहीं 12-13 में 13 में जब हुई असुविधा, तो उस समय बहुत सारे लोग बच भी गए, बहुत सारे लोग मर भी गए। किसी किसी का पूरा पूरा घर एकदम से बह गया, उसके बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ घर, उसको कुछ नहीं हुआ। कोई पेड़ एकदम से गिरने लगा था, जो गाड़ी जा रही वो 1 सेकंड पहले निकल गई, दूसरी गाड़ी आई उसके ऊपर गिर गया, एक बाल बच गया, एक के ऊपर धड़ाम गिरी, सारे मर गए। कोई एक कार, क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्लाइड हो गया, कारें जो है वो गिर गई, एक कार जो है पहले थोड़ी सी पार हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को आना आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक दुख, किसी को नहीं आना, पास पास बच जाते। किस लिए ऐसा होता है? अपने प्राचीन जो सारे भोग वासना रूपी कर्म है उसके फल स्वरूप, जिसके पास जिस प्रकार का जो चीज आना। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बता दिया, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। पूर्व जन्मों में एक व्यक्ति जो पाप करता है, उसके पाप स्वरूप ही उसको इस जगत में अलग अलग प्रकार की व्याधियां होती हैं। पूर्व जन्मम कृतम पापम, पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्म, उसके फल स्वरूप क्या हो जाता है? व्याधि रूपेण दृश्यते, वो व्याधि के रूप में इस जगत में आते हैं और सभी को उससे होके जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जैसे कारागार में आने का अर्थ ही क्या है कि मैं कुछ ना कुछ गलत काम, क्राइम करके आया हूं, उसके कारण मेरे को यहाँ डाला गया कारागार में। इस जगत में हो सकता कभी किसी अच्छे व्यक्ति को भी बिना भूल के भी उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगने से उसको भीतर डाल दिया कारागार में, इस जगत में हो सकता है। किंतु भगवान का जो कोर्ट है, भगवान का जो न्यायालय है, वहां पर इस प्रकार की भूल नहीं होती। तो इसलिए हम जो सारे इस जगत में आए, बद्ध जीव बने हैं, गारंटीड कि हम लोगों ने कुछ न कुछ इस प्रकार के दुष्ट कार्य किए हैं, जिसके कारण इस जगत में आना पड़ता। उसी के कारण ही हमारे को 3 तापों से तापित भी होना पड़ता, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। किंतु यही सारे के सारे ताप, उनका अंत होना प्रारंभ हो जाता जब एक व्यक्ति क्या करता है? गुरु पदाश्रय, साधु संग, गुरु सेवा, साधन भक्ति के अंगों का पालन, उसका उस समय क्या हो जाता है? तबे अंत है सब क्लेश। क्या है कीर्तन के अंतर्गत? ना, उससे पहले ये वाला नहीं, जिसमें आता है सब 3 पंक्ति का कीर्तन है सिर्फ। एघोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर शेष, साधु संग करी यदि भजे हरि तबे अंत है क्लेश। वहां पर बता दिया कि कहां से प्रारंभ था? ये घोर संसारे, ये घोर संसार है, कारागार है। ये घोर संसारे पड़िया मानव, एक बार यदि मनुष्य इसके भीतर में आ जाता है, जैसे कारागार में एक बार अगर चले गए, जिस भी किसी प्रकार से तुम्हारे से भूल हो गई। हमारे एक बंधु है, यहाँ पर 4 भाई रहते, राजू और पता नहीं चिंटू, ये 4 भाई, किसी के साथ में लड़ाई हो गई पलवल में। सबसे छोटे भाई की किसी के साथ लड़ाई हो गई, दोस्त की। ये चारों भाई इकट्ठे मिलकर के उसके पास में घर में लड़ाई करने चले गए। जिस समय लड़ाई करने के लिए गए, उसी समय उनके घर में एक बूढ़ा जो है वो मरने वाला था बिल्कुल।
इधर ये बाहर उसके साथ में लड़ाई कर रहे, अंदर वो मर भी गया। और उन लोगों ने लिखवा दिया पुलिस में कि ये चारों लोग आए थे, इन्होंने इतनी जोर जोर से लड़ाई की जिससे हमारे घर में हमारे पिताजी जो है वो मर गए। ये छिप करके भागे, 10-15 दिन वृंदावन में हमारे साथ रहे, रूप सनातन में आके छिप करके रहे। मेरे को 20-25 साल इनको देखना भी कभी हुआ नहीं था। बाद में जब छिपने के लिए आए तब देखा पहली बार कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नाम भी तभी बताए, देख के मैंने पहचाना भी नहीं कि वो लोग हैं जिनको बचपन में जानता था। आ गए, पता चल गया। और कितने दिन छिपेंगे, किंतु और फोन पकड़ा जाता और चीजें पकड़ी जाती, अपने आप जाके जेल में जाना पड़ा। जेल में रहने के लिए चले गए। गुड़गांव में जेल हुआ चारों को। अब गुड़गांव में जेल में पता नहीं कितने दिन रहना, प्रयास कर रहे हैं बेल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। किंतु अंदर में फिर से एक और लड़ाई हो गई वहां के लोगों के साथ में, जो अंदर रहते हैं, दादा हैं वो लोग। वो इनसे कुछ पैसे मांगता है, किसी चीज के कुछ मांगता है। इसने थोड़ा सा बहस कर ली, एक ने वो चक्कू उसको मार दिया मुंह पे पूरा, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया। 8-10 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा एक भाई को। तो अब ये कैसी वाली कारागार है। हुआ क्या था, अगर ओरिजिनल जो सबसे पहला सीन हुआ वो क्या था, भाई की किसी एक मित्र से लड़ाई हो गई, वहां केवल चिल्लाने के लिए गए, बूढ़ा मर गया बाई चांस, कारागार हो गई, कारागार से छूट नहीं रहे, अंदर और लड़ाई हो गई, उसमें उल्टा खून खराबा हो गया अच्छे से। बाद में बहुत सारे पैसे दे करके छूट करके आए। जो पहले के और कोई शत्रु थे 2-4, उन लोगों ने भी अच्छे सालों को निकलने नहीं दो बाहर, और पैसा खिलाने दो इनको। तो बहुत सारे पैसे खिला करके बाहर निकले। कितनी देर का गुस्सा था, 2 मिनट का, दिखाई तो वही दे रहा है। किंतु सारी चीजों के पीछे इनके अपने पिछले जन्मों के कोई प्रारब्ध कर्म इन लोगों के साथ में जुड़े हुए ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये हो सकता है? कुछ ना कुछ सारा कुछ होता है, तभी जाकर के ये विपत्तियां आती हैं। तो इसीलिए ये जो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ताप इत्यादि अगर एक व्यक्ति गुरु पदाश्रय करता है किसी कारण से, अगर तब भी आते हैं, किंतु जो वास्तविक साधक होगा उसको फिर ये चीजें असुविधा में नहीं डाल पाती, असुविधा में नहीं डाल पाती। जैसे हरिदास ठाकुर को भी कारागार हुई थी, पता है? तो ये बात तो चैतन्य भागवत में जो बताया, हरिदास ठाकुर को काजी ने एक बार कारागार में डाल दिया, और वहीं पर ही वो क्या कर रहे हैं, सबके ऊपर शुभ दृष्टि करके अपना हरि नाम कर रहे हैं। उनको उसमें असुविधा हुआ नहीं। बाद में पूरा इतिहास मेरे को स्मरण नहीं आ रहा, हमारे ग्रंथ में है नामाचार्य हरिदास ठाकुर में। तो जैसा भी हो, तो इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक समय वृंदावन में अच्युतलाल भट्ट जी, उनके घर में उनकी बहू युवती थी, 1-1.5 साल विवाह को हुआ था। वो जिस किसी तरह से शरीर त्याग दिया। अभी इन लोगों ने किंतु ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं, संस्कार जब करने के लिए जाना है। मेरे को जो अच्युतलाल भट्ट जी ने बोला, उस समय मैं उनके पास में उज्ज्वल नीलमणि का अनुवाद करने जाता था। तो उन्होंने मेरे को बताया जो वही बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये लड़की की माता पिता इत्यादि सबको बुलाया था, वो लोग आए थे, संस्कार में सम्मिलित भी हुए थे। किंतु बाद में वो लड़की वालों ने इनके ऊपर केस डाल दिया कि हमारी लड़की को इन्होंने विष खिला करके मारा है, इसीलिए संस्कार फटाफट कर दिया, हमारे में से किसी को बुलाया तक भी नहीं, सिर्फ बोल दिया कि हार्ट अटैक हुआ है लड़की को। तो इनके ऊपर कोर्ट केस बन गया। अभी पुलिस कभी भी लेकर के चली जाएगी, कुछ भी होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं अनुवाद करने गया, दोपहर को जाता था 1-1.5 बजे। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप गुरुदेव को बोलो, आप लोगों की बड़ी सारी जान पहचान, पुलिस के साथ में हमारे को थोड़ा सा जान पहचान करवा दें, हमारी ऐसे जेल ना हो, बेल हो जाए कम से कम, जो कुछ भी उन्होंने बोला। मैंने गुरुदेव को जा करके बोल दिया। तो गुरुदेव बोलते ठीक है, हमारे से जितना हो सकेगा हम करेंगे। उन्होंने कहा है हमारी जान पहचान है उनके साथ पुरानी, तो जो हो सकेगा वो करेंगे। किंतु फिर मेरे को एक बात बोली,
कि किंतु अच्युतलाल भट्ट जी अगर सच में कारागार हो गई तो क्या वो हरिदास ठाकुर की तरह भीतर रह करके हरि नाम के ऊपर फोकस कर पाएंगे? तो मेरे से पूछा, मैंने तो कुछ भी बोला ही नहीं, हाथ भी ऐसे खड़े कर दिए कि मेरे को क्या पता, मेरे को क्या पता, आप जो मेरे से पूछ रहे हो मेरे को क्या पता। इस तरह से गुरुदेव ने बोल दिया। तो इसीलिए जो भक्त लोग, परम गुरुदेव को भी कहाँ जाना पड़ा था? हाजत में। हाजत का मतलब होता है एक प्रकार की कारागार। कारागार और हाजत में भी अंतर होता था। हाजत का मतलब क्या होता है? महाराज जी हम लोगों को बताते थे कि जहाँ पर कैदी को रख तो लेंगे, अगर उसको मल मूत्र त्यागना है, टट्टी करनी है, वो टट्टी कर लो, किंतु पानी जब मिलेगा धोने के लिए, जब वो एक साथ में पाइप लाएंगे सबके लिए तभी मिलेगा, तब तक बैठे रहो। वो पानी अलग से किसी को देने के लिए आएंगे नहीं। इसको बोलते हैं हाजत। जहाँ पर भोजन के लिए जो है, जो वस्तु वो देंगे वही देंगे, उसके साथ में रहना पड़ेगा और कुछ बोल नहीं सकते, बाहर से कोई आ नहीं सकता। इसलिए इन लोगों को असुविधा हुई थी बहुत। तो किंतु हाजत में रहे, किंतु तब भी भक्ति करना छूटा, गुरु पाद पद्म के प्रति निष्ठा छूटी। हमारे उन परम गुरुदेव के साथ में कृष्णदास बाबा जी महाराज जी भी थे हाजत में। तो उन्होंने जब वो छूट करके आए तब वो बार बार एक बात बोलते थे। ऐसे तो किसी से बात ही नहीं करते थे, वो 24 घंटे हरि नाम करना। उनको किसी ने सोते हुए भी देखा नहीं कभी। हरि नाम करते थे, स्तव स्तुति करते थे। महाराज जी बोलते थे इतनी स्तव स्तुति करेंगे, इतना जानते हैं श्लोक, इतना स्तव जानते हैं, 24 घंटे अगर करते रहेंगे रिपीट एक शब्द भी नहीं करेंगे, ऐसे वाले साधु। तो किंतु तब भी वही बार बार उन दिनों में बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने मेरे को कहा था कि हरि नाम करते करते अगर नरक में भी जाना पड़े तो चले जाना, चिंता नहीं करना, वहां पर भी हरि नाम ही करते रहना। तो कहते मैं दूसरी नरक तो मेरे को पता नहीं, जीवित रहते रहते नरक देख आया हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला था जो, वो सत्य हो गया कि नरक देखते देखते क्या करना, क्या हरि नाम करते करते नरक में भी होकर के आ जाना, चिंता नहीं करना। तो हाजत को क्या कहते थे वो, ये नरक मैंने जीते जी देख लिया कि नरक किसको कहते हैं। इस प्रकार के कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो अभी इन लोगों का ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के कष्ट आने पर इनका भक्ति से कभी भी थोड़ा सा भी इधर से उधर मन हुआ, इनका कोई असुविधा हुआ नहीं। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनके ऊपर क्या किया, जो दुष्ट लोग थे साधु के वेश में ही किंतु महादुष्ट, उन्होंने क्या किया था, उनको मठ से वो निकल जाएं, चले जाएं, उसके लिए उनके ऊपर उस समय में ऐसे वाले सेफ्टी टैंक नहीं होते थे टॉयलेट्स के लिए जैसे अभी बनते हैं। उस समय अलग तरह का होता था, टोकरे में इकट्ठा करते थे, जमादार ले जाते थे, जो भी करते थे। तो वही सारा घड़े में भर करके उनको उनके ऊपर पूरा डाल दिया। तब भी इन लोगों को सब समय प्रभुपाद जी की बातें स्मरण रहती। प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया था, 1000 शत लांछन शत गांजन, हजारों तरह के लांछन, हजारों तरह की लोगों की असुविधाएं तुम्हारे प्रति होने पर भी हरि भक्ति कभी छोड़ना नहीं, वो परम सत्य वस्तु है। बाकी सारी वस्तुएं इस जगत में आएंगी चली जाएंगी, कितनी तरह के लोग मिलेंगे, कितना ही तरह का चीज होगा जीवन में, किंतु शुद्ध भक्ति की वार्ता जो है वो परम सत्य, उसको कभी छोड़ना नहीं। इसलिए इन लोगों ने गुरु पदाश्रय किया था, इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, इनका महत संग हुआ था, इन लोगों ने सेवा की थी। इसलिए भगवान ने जब परीक्षा के रूप में किसी भी प्रकार के वस्तु को सामने ला करके खड़ा कर दिया, ये लोग उससे बिल्कुल भी विचलित हुए नहीं। अजात शत्रु जो उनके प्रति दुष्ट व्यवहार करते हैं, उनके भी मंगल की ही कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शुद्ध भक्ति आत्मवृत्ति जो है उसका अनुशीलन किया था। इसलिए इनका हृदय कैसा था, सुशीतल।
इसी बात को महाप्रभु बोल रहे हैं कि हृदय के निर्मल होने के बाद कांटे निकाल दिए हृदय में से, मंदिर में से गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया, कांटे निकाल दिए पौधे कांटे वाले, कंकर फेंक दिए, धूली साफ करके हटा दी, सूक्ष्म सूक्ष्म धूली थी पोछे लगा करके हटा दिया, दाग पड़े हुए थे उसको मल मल करके घिस घिस करके उसको भी दूर कर दिया। उसके बाद में फिर वो तो हो गया हृदय मंदिर निर्मल। दूसरा फिर क्या कर दिया, सुशीतल। सुशीतल कैसे किया, भक्ति की जो वृत्ति, शुद्ध भक्ति की आत्मवृत्ति, उसके साथ में अपना सारा कार्य किया, शुद्ध भक्ति के अंगों का पालन किया। इससे उनका हृदय कैसा हो गया, फिर सुशीतल। इसी बात को बोल रहे हैं कि वस्तुतः ताहार हृदय होते अन्याभिलाष और कर्म ज्ञान योग आदि चेष्टा रूपा भुक्ति मुक्ति कामना विदूरित होया। भुक्ति की मुक्ति की कामना के पूरी तरह से दूर होने पर भी आत्मवृत्ति जो है शुद्ध भक्ति वो प्रकटित हो गई। वह एक रूप यही रूपी शांत और सुशीतल है। इस प्रकार से हृदय शांत हो जाता, ऐसा वाला सुशीतल हो जाता, आत्मवृत्ति शुद्ध भक्ति जब प्रकटित हो जाती है, तब उस समय फिर जगत की कोई भी वस्तु, किसी का कैसा भी व्यवहार, देवी देवताओं की द्वारा ली गई परीक्षा, भगवान के द्वारा भी आकर के 4 प्रकार की मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी भक्त का नहीं लेना, ऐसा सारा कुछ हो जाता है। किस लिए? क्योंकि उसने क्या कर लिया, शुद्ध भक्ति आत्मवृत्ति का अनुशीलन किया। इसी को बता रहे हैं यहाँ पर कि ये सारी वस्तुएं चली जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने आगे भी बोल दिया कि निर्विशेषवादियों वाली सायुज्य मुक्ति की बात तो दूर रख दो, जो 4 प्रकार की और मुक्ति की कामनाएं वो भी सूक्ष्म दाग के समान थी, और महाप्रभु ने उसको भी क्या किया, श्रीमन महाप्रभु स्वीय वस्त्र द्वारा घसिया उठाई ले। 4 प्रकार की मुक्ति भी एक व्यक्ति कामना नहीं कर सकता। 4 प्रकार की मुक्ति की भी फिर व्यक्ति कामना नहीं करता। क्या चाहता है? भगवान की भक्ति। 4 प्रकार की मुक्ति को भी दाग के स्वरूप कह दिया हृदय में। वैकुंठ तक जो लेकर के चली जाती है, नारायण के पाद पद्मों में पहुंचा देती है, लक्ष्मी जी के पास में जो पहुंचा देती है, ऐसी मुक्ति को भी क्या कर दिया, कह दिया ये हृदय के दाग हैं, इनको भी निकाल करके घिस घिस करके फेंक देना पड़ता। अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमित व्योम नयनिम। लक्ष्मीपति के प्रति भी जो कोई भी भावना, उसको भी पूरी तरह से हृदय से निकाल करके फेंक देना पड़ता। जो व्यक्ति शुद्ध उत्तमा भक्ति, जो महाप्रभु जिस भक्ति को दिखला रहे हैं, उसकी जो थोड़ा सा भी उसका अनुशीलन करेगा, ये वस्तुएं अपने आप हृदय से चली जाएंगी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम, ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ क्या प्रारंभ होगा, आनुकूलेना कृष्णानुशीलनम, भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति होएगी। उसमें से सारे मुक्ति इत्यादि के दाग भी चले जाएंगे। यही रूपे श्री गौर सुंदर की रूपे साधक स्वीय हृदय के वृंदावन रूपे परिणत करिया। किस प्रकार से एक साधक अपने हृदय को वो वृंदावन बनाएगा। अभी हृदय मैला कुचैला है, बहुत माया के राज्य वाला है, उसमें बहुत प्रकार की गंदगी है। उसको हटा करके
वो वैकुंठ वस्तुओं को भी अलग करके कैसे हृदय को वृंदावन बनाएगा। वृंदावन कैसा है? जहां पर अपने लिए काम गंध शून्य, किसी के हृदय में अपने लिए काम की गंध मात्र भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण की सेवा सुख के लिए। उनका खाना भी कृष्ण के लिए, सोना भी कृष्ण के लिए, श्रृंगार करना भी कृष्ण के लिए, नहलाना, अपने आप को नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनना, श्रृंगार करना, भोजन करना, किसी के साथ संबंध रखना, सारा का सारा क्रिया जो है वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए। काम गंध शून्य, जो कि लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी में भी काम की कुछ गंध है, अपनी कुछ कामना है अलग से। रुक्मिणी सत्यभामा के हृदय में भी अपने लिए कुछ स्वतंत्र कामना है, उसको भी संपूर्ण रूप में दाग जान करके कि ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में दाग के समान, हृदय से उसको भी निकाल करके हटा देना। तो इसलिए साधक जो है अपने हृदय को वृंदावन के रूप में परिणत करेगा। उसका हृदय कहाँ का होगा? वृंदावन का। वहां पर स्वराट श्री कृष्ण स्वच्छंद विहार करेंगे। उसी के लिए अपने हृदय को स्वच्छ बनाना है। कैसे वाला हृदय बनाना है? वृंदावन, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। कृष्ण वहां से एक पग भी कहीं बाहर नहीं रखते, और स्थानों से स्थान स्थान पर इधर से उधर चले जाते, और ये वाले कृष्ण और स्थानों पर जाते भी नहीं। राधा रानी वाले कृष्ण केवल वृंदावन में ही रहते हैं और कहीं जाते ही नहीं। तो इसलिए हृदय को क्या बनाने के लिए बोल दिया? वृंदावन। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछारजन्य, कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता हो, उनके हृदय को आनंद मिले, उनके नेत्रों को आनंद मिले, मेरे हृदय क्षेत्र को देख करके। इस प्रकार का अपने हृदय को सजाना, इस प्रकार से बना देना जिससे कि श्री कृष्ण आकर्षित हों, उनका उसके ऊपर दृष्टि पड़े, उनका लोभ हो जाए। ये स्थान वास्तविक रूप में मेरे रहने के लिए मुझे प्राप्त होना चाहिए, मैंने वहां जाना है। इस प्रकार का अपने हृदय को वृंदावन के जैसा, जहाँ पर कृष्ण स्वच्छंद विहार करें, ऐसे वाला बनाना। कैसे? महोत्साहेर सहित, अत्यधिक उत्साह के साथ में अपने हृदय को उस प्रकार का बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सब समय प्रयत्न, चेष्टा, कामना, प्रार्थना, ऐसी वाली क्रिया जिससे मेरा हृदय क्या बन जाए? निर्मल, स्वच्छ, सुशीतल, सब प्रकार के सेवा के उपकरणों से युक्त, जहां पर सब समय सेवा वाला प्रवृत्ति, उस प्रकार से परम उत्साह के साथ में उच्च स्वर से कृष्ण नाम करते करते, कृष्णार्थे, कृष्ण के उद्देश्य से स्वहृदय मार्जन कोरिवेन, अपने हृदय को मार्जित करना कृष्ण के सुख के लिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा त्याग, क्या है? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा युक्त, और कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, दो चीजें कही। ये भी किसमें आया? भक्ति के अंगों के अंतर्गत। कृष्णार्थे, कृष्ण के सेवा के उद्देश्य से, कृष्णार्थे अखिल, क्या शब्द है संस्कृत वाले? अखिल भोग त्याग मेरे को स्मरण है। दूसरा वाला क्या है? अखिल चेष्टा परायण। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब प्रकार की अखिल चेष्टा परायण, सारी चेष्टाएं ऐसे करूंगा जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। थोड़े प्रसन्न हुए और नहीं हुए, थोड़ा सा मेरे को शासन किया, अभी नहीं हुए, अभी उन्होंने सुधार करने के लिए कहा, अभी पूरे प्रसन्न नहीं हुए,
मैं बहुत कुछ उनके अनुसार नहीं कर पा रहा हूँ, अभी नहीं हुआ। सब समय के लिए नित्य निरंतर अपने में सुधार करते हुए एक व्यक्ति क्या करेगा? चेष्टा युक्त रहेगा। आज मैं असफल हुआ हूँ, कल सफल होऊंगा, अभी फिर से चेष्टा करूंगा, निरुत्साहित नहीं होऊंगा। एक बार गिर पड़ा हूं तो क्या हुआ, उठूंगा, फिर से चलना शुरू करूंगा। आज नहीं प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं, कल नहीं होंगे, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद तो होंगे, इस चेष्टा से तो होंगे, ऐसे वाला करने से तो होंगे। मैं अपना सब समय बहुत अधिक प्रयास करूंगा, निरुत्साहित नहीं होऊंगा। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण। सारी चेष्टाओं को वहीं पर मैं अपना लगाते हुए चलूंगा क्रमशः। दूसरी तरफ से क्या करूंगा? कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग। मैं भोजन नहीं करूंगा, फास्टिंग करूंगा, मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसलिए फास्टिंग नहीं करते, उसको फास्टिंग नहीं कहते। आज मैं बहुत अधिक तेज चल करके आऊंगा, वृंदावन में हूँ, परिक्रमा कराता हूँ, वॉक करूंगा, अच्छे से वॉक करूंगा, वॉक मैंने किया, मेरा शरीर ठीक रहेगा। कृष्ण की प्रसन्नता इसमें कहाँ हुई? कुछ नहीं। मैं घर छोड़ दूंगा, क्यों? यहाँ पर काम करना पड़ता है, फालतू में बहुत सारी चीजें इकट्ठे करने के लिए मरना पड़ता है। इससे अच्छा आश्रम में चला जाता हूँ, खाना फ्री, रहना फ्री, पैसे भी हैं पड़े, सारा कुछ आराम से होता है। इस प्रकार से अगर कोई अपना घर त्याग करके जाता है तब उसको क्या कहते हैं? भोगी व्यक्ति है। इसने कृष्ण की सेवा के लिए भोग को कोई त्याग किया है। किंतु सब कुछ अम्बरीश महाराज जी ने मथुरा में आकर के वास किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने घर को छोड़ दिया और इंद्र के समान साम्राज्य त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी ने अपने पदों को त्याग दिया। मीराबाई अपने घर से आ गई सुख सुविधाएं छोड़ करके। वो छोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या था? अपनी बहादुरी दिखाना नहीं, किसी के सामने बड़ा बनना नहीं। उन सब को छोड़ने का कारण क्या था? कृष्णार्थे, कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से। निठाल बनने के लिए नहीं आए थे ये लोग वृंदावन, खाली कामचोर होकर के काम त्याग करके नहीं आए थे, उल्टा अधिक बहुत सारा सेवा करने के लिए आए थे। कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, क्योंकि वो सारी चीजों में रहूंगा तो फिर मैं कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन सारी चीजों से अपने आप को अलग करना है, अच्छी तरह से पूरा समय कृष्ण की सेवा के लिए देना है। इसलिए वो उन चीजों को त्याग करके आए थे, ना कि उनका शुष्क वैराग्य था। तो इस बात को सारा बोल रहे हैं कि कृष्णार्थे, कृष्ण के प्रसन्नता के उद्देश्य से वस्तुओं को स्वीकार करना, कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से विषयों को छोड़ना। जैसे एक स्त्री, कन्या, उसका विवाह जब होता है, अपने घर को छोड़ती है, पति के घर में चली जाती है, पति के अनुसार अब पति की प्रसन्नता के लिए जो सब करना वो करती है, पति की सुविधा, सुख सुविधा के लिए ही जो छोड़ना उसको छोड़ देती है। इसी प्रकार से सत स्त्री सत पति के लिए जैसे सारा कुछ करती है, भक्त उसी प्रकार से अपने प्रभु के लिए सारा कुछ करता है। कृष्णार्थे, यहाँ पर वही प्रभुपाद जी ने बोल दिया, उच्च स्वर से महा उत्साह के साथ में कृष्ण नाम करते करते कृष्ण अर्थ, कृष्ण के उद्देश्य से अपने हृदय का मार्जन करता है। और ताहा जीवेर मंगल अर्थे अपना के जीव अभिमान कोरिया जगत गुरु स्वयं शिक्षा दीते लागिलेन। महाप्रभु ने अपने आप से इस प्रकार की आचरण के द्वारा शिक्षा देनी प्रारंभ की। एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उसको मार्जन करना सिखलाया मंदिर का महाप्रभु ने, कि कैसे करना है। इस प्रकार से उन्होंने ये लीला की। अभी थोड़ा सा इसका अंश और रह गया, वो लोग हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां